पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डोई सबके साथ कार में बैठी थी और मैंजी ने उसे लिफ्ट दी थी। उसके बाद मैंजी का घर आ गया और वो कार से उतर के घर के अंदर जाने लगा। तभी डोई ने उस बिल्डिंग की तरफ देखा और कहा, इसका घर इतना अच्छा कैसे है। फिर मू ने कहा, तुम ऐसे क्यों देख रही हो, अंदर चलो, हमारे फैमिली डॉक्टर तुम्हारा चेकअप भी कर लेंगे। तो डोई ने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, थैंक यू मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए। अब यहाँ से मुझे कैब मिल जाएगी और मैं कैब से चली जाऊँगी। फिर मोकी ने कहा, हड़बड़ी मत करो, तुम्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और मैं भी इसी होटल में ठहरा हुआ हूँ। तो डोई ने कहा, थैंक यू बट मैं सच में ठीक हूँ और मैं वापस जाके ट्रीटमेंट ले लूँगी। आपकी मदद के लिए शुक्रिया, मिलती हूँ। फिर मू ने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे तुम उसे पसंद नहीं आए, ये देख के अच्छा लगा। तो मोकी ने कहा, तुम लोग अपने काम में बिज़ी होंगे, मैं भी चलता हूँ, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। इस पे मू ने कहा, मिस्टर मोकी, मुझे याद है तुमको हमेशा लड़कियों से दूर रहना पसंद था, तो इस लड़की में इतना इंटरेस्ट क्यों। तो मोकी ने कहा, सॉरी बट इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ये सुनने के बाद मू और मैंजी होटल के अंदर चले गए और फिर मू ने कहा, क्या तुम्हें साफ़ सफाई पसंद नहीं है, तुमने उस लड़की को लिफ्ट क्यों दी, क्या तुम्हें अपने पब्लिक इमेज का भी कोई ध्यान नहीं है। इस पे मैंजी ने कहा, उसका सेंट मुझे जाना पहचाना लगा, इसलिए मैं उसे हेट नहीं कर पाया और हम पहले भी मिल चुके हैं, मुझे पूरा यकीन है। फिर मू ने कहा, और तुमने उसे ऐसे कैसे जाने दिया, वो भी इतनी रात में, तुम्हें उसे रोकना चाहिए था। तो मैंजी ने कहा, मैंने उसे यहाँ इसलिए लाया था क्योंकि उसे यहाँ से कैब इजीली मिल जाती। फिर मू ने कहा, और मुझे लग रहा था कि फाइनली तुम्हें एक अच्छी लड़की मिल गई जिसे तुम पसंद करने लगे हो। फिर मैंजी ने अपने आप से कहा, वो एक अच्छी लड़की है, उसके लिए यही अच्छा होगा कि वो मेरे पास ना आए या मुझसे क्लोज़ ना हो, क्योंकि मेरी किस्मत में अकेले रहना ही लिखा है। ये बोल के वो लोग अपने घर चले गए। दूसरी तरफ डोई को जहाँ जाना था वो भी वहाँ पहुँच गई। उसे वहाँ लेने के लिए एक लड़की आई जिसका नाम लिशु था। उसने डोई से कहा, फाइनली आप आ गई, मुझे माफ़ करना, मैं आपको लेने नहीं आ पाई। तो डोई ने कहा, कोई बात नहीं, देखो मैं अकेले आ गई। फिर लिशु ने कहा, आओ मैं आपको आपका रूम दिखाती हूँ। उसके बाद डोई अपने रूम में बैठ के अपने घाव पे मलहम लगाते हुए कहने लगी, फाइनली अब मैं आराम से बैठ सकती हूँ। अभी अभी बहुत कुछ हुआ है मेरी लाइफ में। मैंने अपना रिलेशनशिप तोड़ दिया और एक बड़ी जॉब भी एक्सेप्ट कर ली, अपनी जान खतरे में डाल के एक बच्चे की जान भी बचाई। मेरे चेहरे पे जो बर्थ मार्क था वो भी अभी गायब हो गया। पता नहीं ये क्या हो रहा है मेरे साथ, सब बहुत अलग लग रहा है। जाने दो, मुझे ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। ये बोल के डोई सो गई। फिर अगली सुबह डोई लिशु के साथ पहले वाले रिपोर्टर से मिलने गई। उस रिपोर्टर ने डोई से कहा, मुझे अब तो और डर लग रहा है क्योंकि ये जॉब तुम्हारे जैसे लड़की के लिए नहीं है। फिर डोई ने पूछा, क्या आपको ये चोट इंटरव्यू के वक्त लगी थी? तो रिपोर्टर ने कहा, नहीं, वो बस एक कार एक्सीडेंट था, बट उन मैन्युफैक्चरर्स का इंटरव्यू लेना बहुत डेंजरस हो सकता है। फिर डोई ने उससे कहा,
कि वो सब संभाल लेगी। ये बोल के वो वहाँ से निकल गई। जाते वक्त वो सोचने लगी कि उसने बोल तो दिया कि वो संभाल लेगी, बट माफिया लोगों से डील करना आसान नहीं होगा। हॉस्पिटल रूम के बाहर निकलते ही उसकी मुलाकात मुँह से हुई। मुँह ने उसे देखा और हाय भी बोला। फिर डोई ने कहा, मिस्टर मुँह, आप यहाँ कैसे? तो मुँह ने कहा, मुझे बस मुँह बुलाओ, मिस्टर मुँह कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या तुम यहाँ अपने पैर पे लगी चोट के इलाज के लिए आई हो? फिर डोई ने कहा, नहीं तो, मैं यहाँ अपने कॉलीग से मिलने आई थी। उसके बाद वो दोनों चलते वक्त बातें करने लगे, बट डोई के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। डोई ने अपने पर्स से एक पेपर निकाला। तभी मुँह ने उससे पूछा, तुम क्या लिख रही हो? तो डोई ने कहा, कुछ नहीं, एज ए रिपोर्टर मुझे अपने आइडियाज़ को लिखने की आदत है। हो गया। वो बच्चा कैसा है? क्या वो अभी ठीक है? तो मुँह ने कहा, हाँ वो अभी ठीक है। वो कह रहा था कि उसे तुमसे मिलना है और पर्सनली थैंक यू कहना है। मैं जल्द ही तुम्हें उसके पास ले जाऊंगा। इस पे डोई ने कहा, क्या हम उसके पास आज नहीं जा सकते? मेरे पास अभी टाइम है थोड़ा। फिर मुँह ने कहा, जबकि तुम्हारे जैसे ब्यूटी ने मुझे ये पूछा है, इसलिए मैं तुम्हें ज़रूर ले चलता, बट मैं आज फ्री नहीं हूँ, इसलिए फिर कभी चलेंगे। तो डोई ने कहा, कोई बात नहीं, जब आपको टाइम होगा हम तब चले जाएंगे। आगे डोई ने अपने आप से कहा, अच्छा मज़ा चखाया मैंने। तभी वहाँ मैंजी आ गया और उसने डोई को मुंह के पीठ पे स्टिकी नोट लगाते देख लिया। फिर डोई ने उससे पूछा, क्या आपने सब देख लिया? तो मैंजी ने कहा, हाँ। क्या तुम मुंह से नफ़रत करती हो? फिर डोई ने कहा, हाँ बिल्कुल। तो मैंजी ने पूछा, क्यों? फिर डोई ने मन में कहा, अब मैं इसे नहीं बता सकती मेरे साथ लास्ट टाइम जो हुआ था। तभी मैंजी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो डोई ने कहा, पता नहीं क्यों, बट इसके वजह से मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ। ये दिखने में तो अच्छा है, बट इसे अपने सीईओ होने पे काफ़ी घमंड भी है। वैसे भी मैंने अभी नई शुरुआत की है, तो मुझे गुड लुक्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और पिछली बार इसने भी मुझे बहुत परेशान किया था। मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। दूसरी तरफ जब मुँह हॉस्पिटल से बाहर जा रहा था, तब उसकी पीठ पे लगा नोट देख सब लोग हंसने लगे। लोगों को हंसते देख उसने मन में कहा, मुझे पता है मैं बहुत हैंडसम हूँ, बट लोग मुझे ऐसे अजीब तरीके से क्यों देख रहे हैं? तभी वहाँ खड़े एक इंसान ने उसकी पीठ से वो पेपर निकाला और मुँह को दिखाया। उसमें लिखा था कि मुँह बेघर है और उसे एक शुगर डैडी की ज़रूरत है। ये पढ़ के मुँह को बहुत गुस्सा आया और वो चिल्ला के कहने लगा, ये किसने किया? इसकी वजह से ही सब मुझे ऐसे घूर रहे थे। ये ज़रूर उस लड़की की हरकत होगी, क्योंकि उसी ने मुझे लास्ट टाइम टच किया था। तभी वहाँ मैंजी आया और उसने कहा, अब तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि सतर्क रहना कितना ज़रूरी है। तो मुँह ने कहा, तुम्हें भी इसके बारे में पता था? मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। फिर मैंजी ने कहा, क्या तुमने उस लड़की को परेशान किया? ऐसा लग रहा है जैसे उसने तुमसे बदला लिया है।
तो मुँह ने कहा, मैं उसे क्यों परेशान करूँगा? मैंने बहुत लड़कियों को डेट किया है, बट ये उनसे कई ज़्यादा खूबसूरत है। फिर मैंजी ने कहा, मेरी सलाह मानो तो उसके बारे में सोचना बंद कर दो। तो मुँह ने कहा, रुको, तुम उस पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान नहीं दे रहे हो। ये अच्छा नहीं है। क्या तुम्हें वो पसंद है? इस पे मैंजी ने कहा, ऐसा नहीं है। उसने नाटा की जान बचाई, जिसमें हम सबकी जान बसती है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम उसे परेशान करो। तो मुँह ने कहा, क्या घटिया बहाना बना रहे हो? सच सच बताओ, मौकी को वो पसंद है, इसलिए तुम्हें भी वो पसंद है ना? फिर मैंजी ने कहा, जो भी है, बट उसे अकेले छोड़ दो। तो मुँह ने कहा, हाँ हाँ, मैं उसे अकेला छोड़ दूँगा। भले ही वो शैतान है, बट मैं उसे कुछ भी नहीं करूँगा। फिर मैंजी ने कहा, नहीं, वो शैतान नहीं है, वो बस एक छोटी सी चालाक लोमड़ी है। हॉस्पिटल से निकलने के बाद डोई ने अपना मिशन स्टार्ट कर दिया। वो भेष बदल के होटल में गई, जहाँ उसे कुछ लोगों की जासूसी करनी थी। उस होटल में कुछ लोग एक बिजनेस डील करने के लिए मिलने वाले थे। एज ए रिपोर्टर उसे उस बिजनेस डील के बारे में कुछ चीज़ें पता करनी थी। उसे पिछले रिपोर्टर ने यह भी कहा था कि अगर उसने ये काम नहीं किया तो उसे जॉब से निकाल देंगे। होटल रूम में पहुंच के डोई सोचने लगी कि उसे इस मिशन पे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि अगर वो पकड़ी जाती है तो पता नहीं उसके साथ क्या होगा। बट फिर भी उसने हिम्मत दिखाई और वो स्टाफ बन के जहाँ मीटिंग थी वहाँ जाने लगी। उसे उस होटल में कोई पहचान वाला ना मिले, इसके लिए वो प्रे भी करने लगी। फिर वहाँ अचानक नाटा आ गया, वही बच्चा जिसकी उसने जान बचाई थी। डोई ने नाटा को हाय बोला और कहा, कुछ दिनों से मैं तुमसे मिलने के बारे में सोच ही रही थी। तुम्हें उस दिन कहीं लगी तो नहीं? तो नाटा ने कहा, मिस, आप एक रिपोर्टर हैं ना, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए था। आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। इस पे डोई ने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैं एक रिपोर्टर हूँ? तभी वहाँ कुछ लोग आए और उनमें से एक ने कहा, हमें पता है तुम एक रिपोर्टर हो। हमने इससे पहले जो रिपोर्टर आया था उसे वार्निंग भी दी थी, और ऐसा लग रहा है जैसे उसके पैर तोड़ना काफ़ी नहीं था। उसने एक और रिपोर्टर को भेज दिया। ये सुन के डोई को समझ आया कि वोंग बोई को इन्होंने ही चोट पहुंचाई थी। डोई को ऐसे धमकी देते देख नाटा बीच में आया और उसने उन लोगों को रोकने की कोशिश की, बट उस आदमी ने उसे उठाया और उनके रास्ते में आने से मना किया। आगे उसने डोई से कहा, उस रिपोर्टर ने इस बार जिसे भेजा है वो दिखने में काफ़ी अच्छी है। ये इतना भी बुरा नहीं है। एटलीस्ट मरने से पहले तुम मेरे काम आ सकती हो। ये बोल के उस आदमी ने डोई के हाथ पैर बांध दिए और उसे एक रूम में फेंक दिया। फिर डोई ने मन में कहा, बस थोड़ी देर और, जैसे ही तुम दरवाज़ा बंद कर दोगे मैं अपने फॉक्स वाले फॉर्म में आ जाऊंगी और यहाँ से बाहर निकल जाऊंगी। तो उस आदमी ने कहा, कोई होशियारी मत दिखाना, तुम्हारे हर एक मूव पे मेरी नज़र है। तभी डोई को उस रूम में कैमरास दिखे और उसने कहा, इसने यहाँ कैमरास भी लगाए हैं, क्या पागल है। फिर उस आदमी ने कहा, मेरा इंतज़ार करो, इस बिज़नेस डील के बाद मैं तुमसे मिलूँगा।
ये बोल के वो दरवाज़ा लॉक करके चला गया। फिर डोई ने सोचा कि वहाँ कैमरा है तो उसका फॉक्स फॉर्म में आना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया और सबको पता चला कि वो एक फॉक्स है तो पूरी ज़िंदगी उसे सबसे छुपते रहना पड़ेगा। डोई ने आगे कहा, बट ये मेरे लिए एक अच्छा मौका है इन लोगों की बिजनेस डील के बारे में जानने का, और ये किसके साथ डील कर रहे हैं शायद मुझे ये भी पता चल जाएगा। ये बोलकर वो दरवाज़े के पास आकर पता लगाने की कोशिश करने लगी। उसके थोड़ी ही देर बाद वहाँ कोई आया और उसने कहा, हम आ गए मिस्टर लैमिक्सी। फिर जो लोग वहाँ पहले से ही थे उन्होंने उनका वेलकम किया, बट डोई को उस अनजान आदमी की आवाज़ जानी पहचानी लगने लगी, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि मैंजी था। मैंजी ने लैमिक्सी से पूछा, क्या हमारे अलावा भी यहाँ कोई है? मुझे पसंद नहीं है ऐसे दूसरे लोगों के सामने बिजनेस के बारे में बात करना। फिर लैमिक्सी ने कहा, वो बस एक रिपोर्टर है जिसे हमने थोड़ी देर पहले ही पकड़ा था, बट मुझे बिजनेस डील करने से पहले किसी का खून नहीं बहाना था, इसलिए मैंने उसे अंदर बंद कर दिया है। ये सुन के डोई ने मन में कहा, ये लोग तो बहुत ख़तरनाक हैं। अब जबकि मैंने इनकी डील के बारे में सुन लिया, ये लोग मुझे यहाँ से ज़िंदा तो जाने नहीं देंगे। फिर मैंजी ने कहा, ठीक है, चलो बैठ के बात करते हैं। तो लैमिक्सी ने कहा, तो आपने क्या सोचा है इस डील के बारे में? फिर मैंजी ने कहा, जब तक तुम अपना ऑफ़र 50% बढ़ा नहीं देते, मैं तुम्हें सिर्फ आधा सामान ही दे सकता हूँ जो तुम लोग को चाहिए। तो लैमिक्सी ने कहा, मैंजी, मुझे लगा था हम दोस्त हैं। फिर मैंजी ने कहा, मेरा कोई दोस्त नहीं है, तुम या तो मेरे दुश्मन हो या तो कुछ नहीं। ये सुन के डोई ने अपने आप से कहा, ऐसा क्यों लग रहा है जैसा ये इंसान इसकी हड्डियां तोड़ने आया है यहाँ पे, ना कि बिजनेस डील करने के लिए। फिर लैमिक्सी ने कहा, हमने अग्रीमेंट बनाया था और अभी तुम उसे बदल रहे हो। क्या तुम मुझे बर्बाद करना चाहते हो? अगर तुम्हें ये डील करनी ही नहीं थी तो तुमने यहाँ आने की तकलीफ़ ही क्यों ली? तो मैंजी ने कहा, मैं यहाँ कोई डील करने नहीं आया, बल्कि मैं तो तुम्हें बर्बाद करना चाहता हूँ। तभी अचानक सब लोग वहाँ पे गोलियाँ चलाने लगे और मारपीट भी करने लगे। गोलियों की आवाज़ सुन डोई को समझ नहीं आया कि ये लोग अचानक लड़ क्यों रहे हैं। फिर अचानक कोई दरवाज़े के पास आया और उसने दरवाज़ा खोला और डोई भी बहुत डर गई और उसने मन में कहा, मुझे नहीं मरना है, अब मैं क्या करूं? अब इसके आगे क्या वो लोग डोई को मार देंगे या फिर मैंजी खुद उसे मार देगा? ये देखने के लिए नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना। इसका अगला एपिसोड देखने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। इस वीडियो पे जितने ज़्यादा लाइक्स और कमेंट्स आएंगे उतने ही जल्दी मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँगी। Thank you all of you for watching this video. If you enjoyed the video, hit that subscribe button, and if you want more parts of this story, then please like, share and leave comments below. Thank you. Bye bye.